मुकेश ने एक भैया थोड़ा नंबर आ रहा है सर एक मिनट एक मिनट जी हाँ सर, जो फायरिंग हुई थी उसमें क्या देखिए, जैसा आप सबको विदित है कि दिनांक 20 तारीख को रात को 9 बजे के आसपास 9:15 के बीच में पेट्रोल पंप पे दो लोगों ने बाइक बॉन्ड जो थे बाइक में आए थे, उनमें से एक आदमी ने उतर के 4-5 राउंड वहाँ पे फायर किए और दहशत फैलाने की कोशिश की। इस तरह की घटना नॉर्मली एक शांत शहर में नहीं रहती है, तो ये एक चैलेंज थी पुलिस के लिए कि इस तरह की वारदात को मैं खोलना चाहिए। तो हम सभी लोग उस समय मौके पर पहुँचे और वहाँ से हमने अपनी जो साइबर टीम्स हैं, FSL टीम है और MOB टीम है, जो भी हमारे स्पेशल स्क्वाड्स हैं, उन सबको वहाँ बुलवाया था और उनके थ्रू हमने वहाँ पे जो भी साक्ष्य में मौजूद थे वहाँ पे उनको इकट्ठा करना शुरू किया। ब्लड अगर कहीं पे था, कहीं वेपन्स के जो आर्म्स की रिकवरी थी, तो इनिशियल जो हमारे को क्लूज़ मिले थे उसमें ये सामने आया है कि दो बाइक बॉन्ड बदमाश आए हैं और एक पर्टिकुलर जगह रुक के उन्होंने फायरिंग किया और उसके बाद उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। हमने अलग अलग टीम्स बनाई, जो कुछ टीम्स टेक्निकल एविडेंस पे काम करने के लिए और कुछ टीम्स ह्यूमन एविडेंस पे काम करने के लिए बनी थी। तो जो टेक्निकल एविडेंस पे काम कर रही थी उन्होंने CCTVs को फॉलो करते हुए या कमांड सेंटर के थ्रू फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर रूट ड्राफ्ट किया कि वो इस तरह से जो बदमाश हैं वो एक तरफ से आए थे और दूसरी तरफ गए, और जो भी वहाँ के इनपुट कॉल रिलेटेड इनपुट्स हैं उन सबको लिया। इसके बाद कुछ रंगदारी मांगने की जो बात थी वो इस घटना के साथ जुड़ी थी। वो सामने आई कि घटना से पहले भी और घटना के दिन भी जो पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई थी उस समय तक कोई ऐसी पैसे मांगने की, उन्होंने फिरौती मांगने की डिमांड रखी जो पेट्रोल पंप ओनर से उनके साथ। उन क्लूज पे भी काम किया गया और आसपास जो भी हमारे सोर्सेज हैं और इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनसे वो CCTV फुटेजेस भी शेयर की गई और डेली इसमें वर्किंग चलती रही। जो वॉइस सैंपल्स हमें मिले थे जो उन्होंने शुरू में दिए थे, उनको हमने इंटरपोल और CBI की हेल्प से भी क्रैक करने की कोशिश की। तो ये इस तरह लगातार एक्टिविटी चल रही थी कई दिनों से। जो हमारी टीम है, जो टीम लीडर्स है आपके सामने खड़े हैं, इसके अलावा अराउंड 50 से 55 के लोग जो है बीच में इसमें लगे हुए थे हमारे, जो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे। कोई संदिग्धों से पूछताछ का काम कर रहा था, कोई आदमी रोड के CCTVs कैमरे चेक करने का काम कर रहा था। तो इसी बीच हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक लड़का है पप्पू, वो घटना के बाद से ही वो एक होटल पे काम करता था, वहाँ से गायब है और उसका हुलिया प्रोबेबल फायरर से मैच करता है। हमने इस पे काम करना शुरू किया। 4-5 दिन से हम लोग इसी चीज़ पे काम कर रहे थे और जो टेक्निकल इनपुट्स हमें वहाँ से मिले और जो क्लूज़ हमने उस पर्टिकुलर आदमी पप्पू के बारे में प्राप्त किए, उसके बाद से हमें काफ़ी क्लियर होने लग गया था कि इसमें एक आदमी इन्वॉल्व है, तो वो पप्पू है। इसके साथ जो फायरिंग करने वाला आदमी था उसको आइडेंटिफाई करने की फिर बाद में कोशिश की गई, क्योंकि ये लोग घटना के बाद से सतर्क हो गए थे। इन्होंने कोई भी ऐसे इम्प्रिंट्स नहीं छोड़े थे, तो इनको ट्रैक करना एक चैलेंज था। इसलिए हमारी कई टीम्स लगातार मूवमेंट कर रही थी। कभी पहले गुजरात गई, वहाँ से बैंगलोर जाने के समाचार उनको प्राप्त हुए, बैंगलोर से उनके हैदराबाद जाने के समाचार प्राप्त हुए, तो वहाँ भी टीम्स हमने भेजी और फाइनली हमारी एक दूसरी टीम ने इन लोगों को उज्जैन के पास से दस्तयाब किया है। और दूसरा फायरर जो जिस आदमी ने फायरिंग की थी वो मोनू, उस लड़के को भी साथ साथ हमने डिटेन किया है और उनको पकड़ा है।
फायरिंग की जो मेन क्लू जो सामने आ रहा है वो एक भूपेंद्र करके एक्यूज है जो भी जेल में बंद है, उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन से इन क्लूज पे हम काम कर रहे थे लगातार, और ये नाम भी हमारे सामने थे। और इनको पकड़ने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि मोनू का कोई पेट्रोल पंप पे किसी बात को लेके कोई विवाद था, जिसके लेके वो रेकी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, और इन्होंने ये नंबर उपलब्ध करवाए भूपेंद्र को, और इसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मेनली उसे एक पर्टिकुलर रंजिश की वजह से, छोटी सी कोई पेट्रोल भरवाने के विवाद की वजह से, और इनके द्वारा रेकी करके और डेवलप करके इस तरह से एक घटना करने का सामने आया है। सर इसमें कोई बड़े ग्रुप का नाम है? जो भी नाम आ रहा है भूपेंद्र, अभी उससे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन में आगे अगर कोई चीज़ रिवील होगी तो वो उसके बाद डेवलप की जाएगी। सर जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डल रही है, कौन डाल रहा है इसके बारे में अभी जानकारी, कहाँ से डल रही है? देखिए अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी है, बिकॉज जब तक हम उस आदमी को लाके इंटरोगेट नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ उस पोस्ट की कि वो पोस्ट भी सही डली है कि नहीं डली है, या चूंकि पुलिस इस घटनाक्रम में प्रोसीड कर चुकी थी तो उसको देखते हुए पोस्ट डाली गई है, तो उन चीज़ों पे काम होगा। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम इन लोगों के पीछे घूम रहे थे, और फाइनली हमें उज्जैन में जाके मिले हैं। हमारी टीम 2 दिन से गुजरात में, अहमदाबाद में कैंप कर रही थी इनके पीछे, और उसके बाद हैदराबाद में इनकी लोकेशन हुई थी, तो टीम हैदराबाद ही पहुंची थी। तो प्रोबेबल उन चीज़ों को भी हमें देखना होगा कि ये पुलिस की एक्टिविटी होने के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। मंशा क्या है सर इसके पीछे? केवल फिरौती मांगना है या राजस्थान में कैप्चर करना है, किस तरह की मंशा है? देखिए ये स्पेकुलेशन है, राजस्थान में कैप्चर करना या नहीं करना वो एक दैट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत इजी चीज़ है या करना वो है। एंड अभी तक तो फिरौती मांगने की बात सामने आ रही है, बट अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात आएगी तो इस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एक जाएगा। धमकी देना सोशल मीडिया पे, पंजाब में जेल में वेट करना, तो राजस्थान में धमकी देना बहुत सारे स्टेट हैं, राजस्थान में ऐसा क्यों? देखिए भूपेंद्र यहीं से बिलोंग करता है, ही इज़ लोकलाइट ऑफ अजमेर, हाँ, तो अपने शहर में नॉलेज होती है, जान पहचान होती है। पॉसिबल ये हो सकता है कि उसके लिए ईजी रहा हो, ये लोग उससे कनेक्टेड हैं, उसके गांव के पास के ही, तो नॉलेज में आप आपस में ये काफ़ी टाइम से है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अजमेर को टारगेट किया। मोनू और सोनू के कोई मोनू और पप्सा। इसके कोई बरामद हुआ हथियार वगैरह कुछ? ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, डेफिनेटली हथियार की, बाइक की बरामदगी भी आगे की जाएगी। इसके लिए हम इनका पुलिस कस्टडी प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम इनसे पूछताछ करेंगे उसके बारे में। इन दोनों का रिकॉर्ड क्या है सर? इसका तो एक ही मुकदमा है, और नरेंद्र के इसके मोनू की 3 मुकदमे हैं इससे पहले। इसी ऐसे मामले हैं कोई दूसरे? नहीं, वो एक्सीडेंट के मामले हैं, अगर ऐसा कोई मामला ये फिरौती का पहला ही मामला है? पहला ही मामला है। फायरिंग मामला। भूपेंद्र के द्वारा पहले भी सोशल साइट को धमकी दी गई थी अजमेर में। सर वापस कोई से पूछा। बलात्कार के मामले में सुनवाई नहीं करने को लेकर भूपेंद्र द्वारा पहले भी इस तरह की, तो यही मेरा कहना था देखिए कि मेरे पहले भी इस तरह उस का- पे मैं उसी पे आता हूँ हाँ, आपकी जी। बात पे। इस तरह की एक्टिविटी कई बार किसी के द्वारा मशहूर होने के लिए भी की जा सकती है, तो ये अब आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसे वो पब्लिसिटी ना दें। तो दहशत के हिसाब से ही कर रहा है ये काम यार? देखिए जो क्राइम करेगा हम उसको डिटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और कुछ लोग उसे एक नाम के तौर पे भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे उसमें सत्यता हो चाहे नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब से अजमेर या राजस्थान आना चाह रहा है जेल में, या जहाँ से वो संचालित कर सके अपना काम, तो ऐसी कोई मंशा नजर आ रही है क्या आपको इस मामले में? ये बात भी सामने आई है, और जेल में हम भी इंश्योर करेंगे अजमेर में कि इस तरह की कोई एक्टिविटी वो नहीं कर पाए। तो लाएंगे मतलब उसके बाद जेल में Definitely नहीं लाना रखें तो या हो- उसको वापस See, पंजाब भेजने का? लाना तो होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन हमें उसको जब जुडिशियल कस्टडी करवाएंगे उसके बाद हम इस चीज़ को आगे परस्यू करेंगे। और सर ये गर्ग फैमिली की सिक्योरिटी का क्या है, क्योंकि धमकियां उन्हीं को मिल रही मैम हैं रंजिश जिस पुरी दिन से, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, इनफैक्ट जिस दिन से ये फायरिंग हुई थी, फ्रॉम दैट नाइट ऑनवर्ड्स, उसी नाइट से ही हमने उनको उनके घर पे और उनके पेट्रोल पंप पे रेगुलर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। एंड सिंस अभी ये केस ओपन हो गया है और कोई ऐसी बात नहीं है, तो सिक्योरिटी को हम ग्रेजुअली विड्रॉ भी करेंगे, बट सिंस दैट डे हम लोगों ने उनको गार्ड्स दे रखी हैं, और उनके पेट्रोल पंप पे भी सिक्योरिटी हमारी 24/7 रहती है, घर पे भी 24/7 उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। भूपेंद्र के अलावा और भी कोई ग्रोह का नाम सामने आया, कुछ चर्चाएं चल रही थी?
अभी सर वो चर्चा है, स्पेकुलेशन है। जो ठोस चीज़ है वो भी भूपेंद्र तक ही है। ठीक ठीक थैंक यू। सर एक फोटो आप वो फोटो अगर करना चाहते हैं जी हाँ वो सारी आपने सभी का सब लोग आ नहीं पाएंगे सर आ जाएंगे लिखा हुआ है पूरा डिटेल। सर आप देख सकते हैं ये जो पेट्रोल पंप मामला है उसमें खुलासा किया है भरत पीछा, भरत पीछा, भरत एक ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। जो स्पेशल टीम है उसकी ये कार्रवाई की गई है और सिविल लाइन थाना में उसका मामले का पूरा खुलासा किया गया है एसपी विकास शर्मा द्वारा। ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आप। इस तरह से पेट्रोल पंप पर फायरिंग होती है और इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। यानी कि पंजाब की जेल में से बैठने के बाद इसको पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। पूरा नज़ारा आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं। ये पूरा नज़ारा आप लाइव देख सकते हैं। हाँ? मेरे से ले लेना वीडियो। ये नज़ारा देख सकते हैं आप लाइव तस्वीर में। नितिन वीडियो बना आरोपी को। ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह का मामला है पूरा, जहां 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग को लेकर ये पूरा मामला घटित हुआ था। ये नज़ारा लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो स्पेशल टीम है उनकी ये कार्रवाई की गई है, जहां 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी और मौके पर जो है कोतवाली थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर मौजूद है, जहां एसपी विकास शर्मा द्वारा ये पूरा मामले का खुलासा किया गया है। जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नरेंद्र सिंह उर्फ मोनू पुत्र हनुमान सिंह जाति रावत, जो लच्छीपुरा थाना नसीराबाद सदर अजमेर का रहने वाले हैं, और दूसरा पप्पू सिंह और पप्सा पुत्र मोहन सिंह, जो सिरियारी जिला पाली के रहने वाले हैं। तो ये मैं पूरा बता दूं आपको, ये घटनाक्रम जो है पंजाब की जेल में बैठे भूपेंद्र सिंह द्वारा रचा गया। आप आरोपी की देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। ये 2 आरोपी हैं जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। ये नज़ारा देख सकते हैं। ये नज़ारा देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरा लाइव तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ये आरोपी हैं, जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और उज्जैन से जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, जिस तरह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं जो पेट्रोल पंप पर फायरिंग मामला हुआ था, जिसमें बड़ा खुलासा किया गया है एसपी विकास शर्मा द्वारा, और जो जिस तरह से पूरी घटना हुई है, जो पंजाब की जेल में बैठे भूपेंद्र सिंह ने पूरा मामला बताया जा रहा है, उनका ये प्रकरण है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। तो लगातार हमारे साथ बने रहें, जिससे हम आपको दिखाते रहें। ये मामला पेट्रोल पंप फायरिंग मामला है, जिसमें पुलिस ने कुछ ही दिनों में बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।